हेलो नमस्कार, मैं डी के पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है हरी कंपटीशन एकेडमी, जिसमें मैं लेकर के आता हूं कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यह कंप्यूटर सीरीज का आज 8वां वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे मेमोरी यूनिट को। आज जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं वह होगा मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी की इकाइयाँ कहने का मतलब मेमोरी की कौन कौन सी इकाई होती है। ठीक है, मेमोरी की यूनिट को किससे मापा जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो आपके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ये आपका प्रिंटर का क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को बताना था, क्या बताना था, लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है। लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है इसके बारे में आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पे एक नाम है जिन्होंने क्या किया है, कमेंट किया है। ठीक है, नाम क्या है इनका, बहादुर कुर्रे जी। इन्होंने बताया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, जो कल का वीडियो था उसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिला था कि प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमें आंसर मिला है आकांक्षा पटेल का, जिन्होंने क्या आंसर दिया है, हार्ड कॉपी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को हम लोग किससे जानते हैं, आपके हार्ड कॉपी से जानते हैं। ठीक है, और जो आपका मॉनिटर या प्रोजेक्टर से जो आउटपुट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो ये तो थे आपके प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद जो आज का हम लोग का सेशन रहेगा उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो मेमोरी की इकाइयाँ रहती है, यूनिट है, उसको हमें किस में जमाना है, आपके बढ़ते क्रम में जमाना है। ठीक है, किस में जमाना है, बढ़ते क्रम में। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है वो पहले आएगी, उसके बाद जो उससे बड़ी इकाई होगी वो उसके बाद आएगी, उसके बाद उससे बड़ी इकाई, फिर उसके बाद सबसे बड़ी इकाई आएगी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये मेमोरी से संबंधित चैप्टर है। और इसमें हम लोग मेमोरी से संबंधित चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी की इकाइयाँ आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किससे, आपके मेमोरी से संबंधित इकाइयाँ से। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी चैप्टर शुरू किए हैं तो हम लोग समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी क्या है, जब यूजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को सिस्टम के अंदर प्रविष्ट कराता है या इंटर कराता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब एक लोकेशन हमें चाहिए रहता है, एक डिवाइस चाहिए रहता है जहाँ पे हम लोग क्या स्टोर कर सकें, आपके इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, किसमें, आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके। और साथ ही साथ किसको स्टोर कर सके, डेटा को स्टोर कर सके, या तो प्रोग्राम को क्या कर सके, स्टोर कर सके, किसमें, आपके एक लोकेशन में। उस लोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस लोकेशन को हम लोग कहेंगे स्टोरेज डिवाइस, या तो हम लोग कहेंगे आपका मेमोरी यूनिट। क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, या तो कहेंगे हम लोग मेमोरी यूनिट कहेंगे, या मेमोरी डिवाइस कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जब यूजर क्या देता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा देता है, तो वह डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी लोकेशन पे क्या होती है, जाकर के स्टोर होती है। तो उसे स्टोर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, या तो उसे हम लोग कहेंगे मेमोरी डिवाइस कहेंगे। ठीक है, अब ये तो था एक पहला चरण जिसको हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। अब जो डाटा प्रोसेस के लिए जाएगा, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रक्शन एक स्टोरेज डिवाइस में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब इस पे क्या होना है, प्रोसेस होना है। क्या होना है, प्रोसेस होना है। तो प्रोसेस होने के लिए भी हमें स्टोर करने की आवश्यकता होगी, और प्रोसेस के पश्चात जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको भी स्टोर करने की आवश्यकता होगी। तो ये सब आपके कहाँ पे स्टोर होंगे, तो आपके स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी डिवाइस में क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ शुरू से देखते हैं, जब भी कोई यूजर क्या करता है,
किसी भी सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। तो आपका सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है, तो आप लोग बोलोगे बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है? द्विआधारी संख्या पद्धति, यानी कि 0 या 1 की भाषा। ठीक है, 0 या 1 की भाषा। अगर इसका अर्थ हम लोग जानना चाहें तो 0 का अर्थ होता है ऑफ से है, और 1 का अर्थ क्या होता है? ऑन से होता है। ठीक है, तो इस 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, इसको 0 या 1 को हम लोग जानते हैं बीट से। किससे हम लोग जानते हैं? बीट से। ठीक है, तो बीट कहने का आशय क्या होगा? यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कौन सा? आपका बीट, जिसमें या तो 0 रहते हैं या तो 1 रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? बाइनरी डिजिट हो जाता है। बीट का पूरा नाम क्या हो जाता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट कौन कौन से हैं? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे। जो सबसे छोटी इकाई हो गई हमारी, क्या हो गई? बीट हो गई। जो क्या है? 0 या 1 है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं क्या करता हूं कि 4 बीट को मैं क्या कर देता हूं? कॉम्बिनेशन कर देता हूं। कितने बीट को? 4 बीट्स को मैं क्या कर देता हूं? कॉम्बिनेशन कर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं किस नाम से जानता हूं? इसको मैं बोलता हूं निबल के नाम से जानता हूं। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं इसको? निबल। निबल अर्थात 4 बीटों का समूह हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट? दूसरी यूनिट। अगर मैं बोलूं कि मुझे 8 बीट का समूह चाहिए, क्या चाहिए? 8 बीट का समूह चाहिए, तो इसे मैं क्या बोलता हूं? 1 बाइट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? 1 बाइट बोलता हूं। तो जो तीसरी आपकी यूनिट हो गई, वो क्या हो गई? आपकी बाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो मैं क्या करता हूं? आपके 1000 बाइट को क्या कर देता हूं? ग्रुप कर देता हूं। ठीक है, या कॉम्बिनेशन कर देता हूं। कितने को? 1024 बाइट को। तो इसे मैं क्या बोलता हूं? 1 केबी बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसे? 1 केबी बोलता हूं। और केबी कहने का आशय क्या होता है? किलो बाइट से है। क्या है? आपका किलो बाइट है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन मैं किस में दूंगा? उसे बाइनरी डिजिट में दूंगा। और बाइनरी डिजिट में दूंगा तो उस बाइनरी डिजिट में कौन कौन से अंक शामिल होंगे? या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? आपका बाइट बोलता हूँ। ठीक है, किसको? आपके इस बाइनरी डिजिट को। तो जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हो गई, छोटी यूनिट हो गई, वो क्या हो गई? आपकी बीट हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 4 बीटों को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। तो इन 4 बीटों के समूह को मैं क्या कहता हूं? निबल से मैं डिनोट करता हूं। ठीक है, किसको? आपके 4 बीटों के समूह को। अगर उसी को मैं 8 बीट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। और 1 बाइट कहने का आशय यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 निबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 निबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 निबल का मतलब क्या हो जाएगा? 4 बाइट, या तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाफ बाइट भी कह सकते हैं। किसको? आपके 1 निबल को। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीट से हम बाइट पे आ गए, और बाइट को हम लोग क्या किए कि 10,000 मतलब 1024 बाइट का हमने कॉम्बिनेशन किया, तो वह कितने बदल गया? आपके 1 केबी। और 1 केबी कहने का आशय क्या है? 1 किलो बाइट से है। ठीक है, किससे आशय है? 1 किलो बाइट से है। उसके बाद इससे भी बड़ी यूनिट है क्या? तो बिल्कुल है। हमने क्या किया? फिर से 1024 केबी को हमने फिर से कॉम्बिनेशन किया, तो हमें क्या मिल गया? आपका 1 MB मिल गया। अब 1 MB क्या है? तो 1 MB है आपका 1 मेगाबाइट। क्या है? 1 मेगाबाइट है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट में मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? हम लोग शुरू से समझे कि हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को किस रूप में आपका स्वीकार करता है? 0 और 1 के रूप में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका बीट बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद 4 बीट को हमने मिला दिया, तो उसको हमने क्या कहा? 1 निबल कहा। क्या कहा? 1 निबल कहा। ठीक है, उसके बाद 8 बीटों को हमने मिला दिया, उसको हमने क्या कहा? 1 बाइट कहा। और इसी प्रकार से 1024 बाइट को मिलाया, तो उसको हमने क्या कहा? 1 किलो बाइट कहा। ठीक है, उसी प्रकार से 1024 किलो बाइट को मिलाया, तो उसे हमने क्या कहा? 1 मेगाबाइट या 1 MB हमने कहा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद MB से कोई भी
MB से आगे कोई बड़ी संख्या है क्या, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से 1024 MB को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो 1024 MB को हमने मिक्सअप किया तो हमें क्या मिला, 1 GB मिला, ठीक है। क्या मिला, 1 GB। अब यहाँ पे GB क्या है, तो ये है गीगाबाइट, क्या है आपका, गीगाबाइट है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं गीगाबाइट से, तो हमने क्या किया, तो हमने किया आपका 1024 GB को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। 1024 GB को मिला दिया, तो इसको हम लोग कुछ बोलेंगे क्या, तो बिल्कुल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1 TB बोलेंगे, ठीक है। अब ये TB क्या है, तो ये है यहाँ पे टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट है यहाँ पे। इतना आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद 8वां, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हम फिर से क्या करेंगे, 1024 TB को क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा एक आपका, हम लोग क्या मिला, 1 PB मिला, ठीक है। 1 PB कहने का मतलब क्या है, 1 पेटाबाइट है, ठीक है। क्या है, 1 पेटाबाइट है। तो इस प्रकार से और भी यूनिट आएंगे, उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्रम समझ में आ गया होगा। हमने शुरुआत किससे की, हम क्या है, यूजर हैं, और हम क्या करते हैं, सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और सिस्टम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 की भाषा में समझता है। कहने का आशय है बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज कहने का आशय आपका द्वि संख्या पद्धति। द्वि आधारी संख्या पद्धति कहने का मतलब जिसके 2 आधार हो। 2 आधार कौन कौन से आपके, 0 या 1, ठीक है। कौन कौन से आपके 0 या 1, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपके बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस बाइनरी डिजिट में आपके 0 और 1 शामिल हैं, जिसको हम लोग किससे जानते हैं, आपका बीट के नाम से जानते हैं। तो बीट क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो बीट है आपकी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। मतलब स्टोरेज डिवाइस जो है आपका, उसका जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपकी बीट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 बीटों को एक समूह में रख दिया, जिसको हमने क्या कहा, एक निबल कहा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने 8 बीट को एक समूह बनाया, तो उसको हमने क्या कहा, एक बाइट कहा, ठीक है। इसी प्रकार से 1024 आपके बाइट का हमने समूह बनाया, जिसको हमने क्या कहा, 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB कहा, ठीक है। इसी प्रकार से 1024 किलोबाइट का हमने समूह बनाया, जिसको हमने क्या कहा, 1 MB कहा, या 1 मेगाबाइट कहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 1024 MB का एक समूह बनाया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 GB या तो गीगाबाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 1 GB क्या हो जाएगा, आपका 1 TB हो जाएगा, जिसको हम लोग टेराबाइट के नाम से जानते हैं, और 1 TB आपका क्या हो जाएगा, 1 पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूनिट है। इससे भी आगे और भी यूनिट होती हैं, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से मैं सारे यूनिट को याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ट्रिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बंटी ने बबली को मैंगो दिया तो फिर इजी बन गया, ठीक है। क्या ट्रिक है आपका, सेंटेंस याद हो जाएगा आप लोगों को, बंटी ने बबली को क्या दिया, मैंगो दिया, तो फिर क्या बन गया, आपका इजी बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आपके मेमोरी यूनिट के जितने भी इकाई हैं, सभी का हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं या कैसे रख सकते हैं, इसको देखते हैं। बंटी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बंटी का मैं बी लेता हूँ, उसके बाद ने से हम लोग एन लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, बी से हम लोग क्या लेंगे, फिर से बबली से बी लेंगे, और को से हम लोग के लेंगे, फिर उसके बाद मैंगो से हम लोग क्या लेंगे, आपका एम लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, गिव यानी क्या होता है, देना होता है, किसके यानी, गिव यानी क्या होता है, देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी के जगह क्या लिखेंगे, आपका जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। फिर उसके बाद तो में से टी लेंगे, उसके बाद पी से हम लोग फिर से क्या लेंगे, पी लेंगे, उसके बाद ई से हम लोग क्या लेंगे, ई लेंगे, और जेड से हम लोग जेड लेंगे, जेड से हमने जेड लिया, वाई से हमने वाई लिया, और बन गया से बी लिया, और गया से हमने फिर से क्या लिया, आपका जी लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसमें से आपके कौन कौन से मेमोरी यूनिट हैं, और सभी को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। बी से क्या होगा, आपका बीट होगा, जो कि मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद इससे क्या बनता है, आपका एन से निबल होगा। उसके बाद बी से फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बाइट लिखेंगे। के से आपको याद रखना है किलो बाइट,
और एम से क्या लिखना है आप लोगों को, मेगाबाइट याद रखना है। फिर उसके बाद जी से हम लोग को याद रखना है गीगाबाइट। टी से हम लोग को याद रखना है टेराबाइट। पी से हम लोग को याद रखना है पेटाबाइट। ई से हम लोग को याद रखना है एक्साबाइट। और जेड से हमें याद रखना है जेट्टाबाइट। वाई से हम लोग को याद रखना है एट्टाबाइट। बी से फिर से हम लोग को याद रखना है ब्रोंटोबाइट। और जी से हम लोग को फिर से याद रखना है जियोबाइट। तो ये हैं आपके मेमोरी यूनिट के जितने भी इकाई बनते हैं उन सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बीट कहने का असर क्या है, 0 या 1 है, ठीक है। एक निबल बराबर कितने बीट होते हैं, तो 4 बीट होते हैं, ये आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद एक बाइट बराबर 8 बीट होते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद एक किलो बाइट बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं, ये आप लोग याद रख सकते हो। अगर एक एमबी पूछे तो आपको 1024 क्या लगाना है, केबी लगाना है। अगर एक जीबी पूछे तो आपको क्या लगाना है, 1024 आपका एमबी लगाना है। और अगर एक टीबी पूछे तो आपको क्या लगाना है, 1024 आपका जीबी होगा। और एक पीबी पूछे तो आपको क्या लगाना है, 1024 टीबी होगा। उसके बाद एक ईबी पूछे आपको तो क्या बताना है आप लोगों को, 1024 आपका पीबी होगा। उसके बाद आपका एक जेट्टाबाइट पूछे तो आपको क्या बताना है, 1024 आपका क्या होगा, ईबी होगा। उसके बाद एक येट्टाबाइट पूछे तो आपको क्या बताना है, 1024 आपका जेट्टाबाइट होगा। उसके बाद आपका अगर ब्रेंटोबाइट पूछे तो आपको बताना है 1024 आपका क्या होगा, एट्टा बाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे आपको एक जियो बाइट बराबर कितना होगा, तो आपको बताना है फिर से 1024 बेट्टा ब्रोंटो बाइट होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, 1024 ब्रोंटो बाइट होगा। तो ये है मेमोरी यूनिट के जितने भी यूनिट हैं, एकदम क्रम से आप लोगों को बता दिया गया है, बढ़ते क्रम में बताया गया है। तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है आपका, बंटी ने बबली को मैंगो दिया तो फिर इजी बन गया, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बंटी ने बबली को मैंगो दिया तो फिर क्या बन गया, इजी बन गया। यहाँ से आपके मेमोरी यूनिट के जितनी भी इकाई हैं सभी का नाम यहाँ से निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, छोटे से बड़े क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में हमें जाना है, किसको, आपके मेमोरी यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो छोटी इकाई है वो तो बीट है, यहाँ से आप लोग क्लियर हो रहा होगा। आपकी बीट है, ठीक है। उसके बाद आपका निबल आता है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद क्या आता है, टीबी आता है। तो ये तो आपका बढ़ते हुए क्रम में है। और यहाँ पे अगर मिस्टेक देखें तो ये केबी पहले आएगा, ठीक है। किसके पहले आएगा, आपके एमबी के पहले आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपका निबल पहले आएगा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगर चौथे वाले ऑप्शन में देखें, डी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एमबी टीबी से पहले आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, एक बाइट फिर एक निबल, एक बीट फिर एक निबल फिर एक बाइट और एक टीबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक बाइट के समान होता है, ठीक है। तो मैंने बताया है एक बाइट कहने का मतलब आपके कितने बीट होंगे, तो आपके 8 बीटों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चार बीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक निबल से जानते हैं। किससे जानते हैं, एक निबल से जानते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक 8 बीट के समूह को हम लोग किससे जानते हैं, बाइट कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, एक बाइट कितने निबल के बराबर होता है, ठीक है। एक बाइट कहने का मतलब, एक बाइट हमने यहाँ पे लिखा, कितने निबल होते हैं इसमें, तो एक बाइट में आपके 8 बीट होते हैं। कितने होते हैं, 8 बीट होते हैं। और
8 बीट कहने का मतलब आपके 4 बाइट के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक निबल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने निबल प्राप्त होंगे, 2 निबल प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब एक बाइट मतलब आपके कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं, और 4 बीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक निबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 निबल बन रहे हैं आपके, तो एक बीट में कितने निबल हो जाएंगे, आपके 2 निबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 जीबी किसके बराबर होगा। जीबी कहने का आशय क्या होगा, गीगाबाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट में क्या होते हैं, कितने केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं। केबी कहने का आशय किलोबाइट होगा। अब आंसर को हम लोग देखते हैं, तो आंसर नंबर बी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 1024 केबी। केबी कहने का आशय क्या हो जाएगा, 1024 किलोबाइट हो जाएगा। ठीक है, ये 2013 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक पीबी निम्नलिखित में से किसकी समान है। ठीक है, मतलब एक पीबी कहने का आशय क्या है, एक पेटाबाइट। ठीक है, एक पेटाबाइट निम्न में से किसके समान है, तो ये किसके समान होता है, 1024 आपके टीबी के बराबर होता है। ठीक है, टीबी कहने का आशय टेराबाइट से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहीं पे हम लोग को मिलता है क्या, ऑप्शन नंबर ये मिल रहा है हम लोग को 1024 टीबी के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताना है 1 किलोबाइट, मतलब 1 किलोबाइट कहने का मतलब 1 केबी कितने बराबर होते हैं, तो मैंने बताया आपको 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 केबी कहने का आशय 1024 बाइट, तो आप लोग कहीं पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 1 MB मेमोरी है। अब 1 MB कहने का मतलब आपका 1 मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, और 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 केबी यानी कि किलोबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है 1024 किलोबाइट। ठीक है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है। 1 MB कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1024 केबी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको किस में बताना है, बाइट में बताना है। किस में बताना है, बाइट में बताना है। ठीक है, और ये आपका 1 MB बराबर 1024 केबी होता है, और 1 केबी का मान कितना होता है, 1 केबी का मान कितना हो जाएगा आपका 1024 आपका बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024 बाइट हो जाएगा। तो 1 MB में हम लोग को कितना करना पड़ेगा, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग गुणा कर सकते हैं 1024 का, किसमें, आपके केबी में, 1 केबी में। तो इधर भी हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, 1024 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ठीक है, क्योंकि क्यों गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका किस में पूछा है, बाइट में पूछा है, और आपका 1 MB बराबर होता है 1024 केबी, 1024 केबी, और ठीक है, और 1 केबी बराबर होता है आपका 1024 बाइट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपका 1024 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप लोग 1024 गुणा 1024 करोगे तो आप लोग कितना मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा 10,48,576 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो आपका 10,48,576 बाइट होते हैं। क्या होते हैं, आपके बाइट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। आप लोगों को यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 MB बराबर आपका 1024 के भी होता है, और 1 केबी का मान कितना है, आपका 1024 क्या है, बाइट है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1024 बाइट को यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 1024 बाइट को आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 10,48,576 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग गुणा करके देख सकते हो, इसका आंसर आप लोग कितना मिल जाएगा, 10,48,576 बाइट मिल जाएगा। किसका, आपका 1 MB का। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे। 1 TB किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ किस में दिया हुए हैं आंसर, आपके घात में दिए हुए हैं। ठीक है, तो
एक टीबी कहने का आशय क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। एक टीबी किसके बराबर होता है, तो आपके 1024 किसके बराबर होता है, जीबी के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर, 1024 जीबी के बराबर होता है। और अगर 1024 को अगर हम लोग घातांक के रूप में लिखना चाहें, 10 की घात के रूप में लिखना चाहें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 जीबी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लगभग वैल्यू है इसका, क्या है इसका लगभग मान है, कौन सा आपका 10 की घात 3 जीबी। तो यहाँ से एक आप लोगों को ये नंबर ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग को चेक करके देखना पड़ेगा कि एमबी में कितना होगा 1 टीबी बराबर, और केबी में कितना होगा, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 टीबी बराबर क्या हो गया, 10 की घात 3 जीबी हो गया। अब 1 जीबी की बात करें हम लोग, तो 1 जीबी में क्या होते हैं आपके 1024 एमबी होते हैं। क्या होते हैं, 1024 एमबी होते हैं। और 1024 एमबी कहने का मतलब 10 की घात 3 एमबी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग 1 टीबी को एमबी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका, आपके 10 की घात 3 और 10 की घात 3 दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, 10 की घात 6 एमबी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 10 की घात 6 एमबी। कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि 1 टीबी बराबर क्या होता है, 10 की घात 3 जीबी होता है, और 1 जीबी का मान कितना है आपका 1024 एमबी है, यानी कि 10 की घात 3 एमबी है। अगर टीबी को हम लोग एमबी में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। अब जब गुणा करेंगे तो घातांक के नियम से क्या हो जाएंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से आपका 1 टीबी का वैल्यू कितना हो गया, 10 की घात 6 एमबी भी हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो रहा है, सही हो रहा है। गलती आप लोग क्या करते हो कि आप लोग सिर्फ जीबी का निकाल करके देखे, 1 टीबी बराबर कितना हो रहा है, 10 की घात 3 जीबी हो रहा है। ठीक है, इतना आप लोग निकाल के देखे और ऑप्शन ए लगाकर चल दिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा रुकना है और सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 टीबी का मान कितना हो रहा है, 10 की घात 6 एमबी भी हो रहा है। ठीक है, अब केबी में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो हम लोगों को पता है कि एक आपका एमबी बराबर क्या होता है, 1024 केबी होता है। क्या होता है, 1024 केबी होता है। और 1024 केबी कहने का आशय क्या होगा, 10 की घात 3 केबी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 टीबी को हम लोग केबी में कन्वर्ट करें, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 10 की घात कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 आपका क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ सी वाले ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, मतलब 1 टीबी बराबर आपका 10 की घात 3 जीबी होगा, और 1 टीबी बराबर आपका 10 की घात 6 एमबी भी होगा, और 10 की घात 9 केबी भी होगा। ठीक है, तो अगर 1 टीबी को हम लोग जीबी में कन्वर्ट करें तो 10 की घात 3 होगा, अगर एमबी में कन्वर्ट करें तो 10 की घात 6 होगा, और केबी में अगर कन्वर्ट करें तो 10 की घात 9 होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये पटवारी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यूनिट को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले तो यूनिट, जितने भी यूनिट है सबका नाम याद होना चाहिए, वो भी आपके बढ़ते क्रम में याद होना चाहिए, और किसमें कितना यूनिट होता है ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, फिर से पूछा है 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा। यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, सब केबी में दिया है, मतलब हम लोग को 1 टीबी को किस में कन्वर्ट करना है, आपके केबी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 टीबी बराबर क्या होता है, 10 की घात 3 आपका जीबी होता है। क्या होता है, 10 की घात 3 जीबी होता है। अगर 10 की घात 3 जीबी को हम लोग एमबी में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 एमबी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम लोग केबी में कन्वर्ट करें 10 की घात 9 केबी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 केबी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है बड़ी इकाई क्या है, तो ये आपका टीबी, उसके बाद ये एमबी, ये आपका किलोबाइट केबी, और ये आपका जीबी। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है आपकी, टेराबाइट होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी, गीगाबाइट होगी, उसके बाद आपका उसके बाद आपका मेगाबाइट, उसके बाद आपका क्या होगा, किलोबाइट होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एमबी का पूर्ण रूप क्या है, तो मैंने बताया है एमबी का पूर्ण रूप क्या है, मेगा बाइट्स है। ठीक है, क्या है, मेगा बाइट्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का 13वां क्वेश्चन है हम लोग का, सीपीयू रजिस्टर के आकार को सामान्यतः खाली स्थान की संख्या में व्यक्त किया जाता है जिन्हें यह स्टोर कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा गया है कि सीपीयू में क्या होता है, आपका मेमोरी यूनिट होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्या होता है मेमोरी यूनिट, और कौन सी मेमोरी लगी होती है, तो इसमें आपका रजिस्टर लगा होता है। तो इस रजिस्टर में आपके क्या होते हैं, जो डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसको जो डेटा स्टोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और इसमें एक ही आपका डिजिट स्टोर हो सकता है, एक फ्लिप फ्लॉप में आपका एक ही डिजिट स्टोर हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, सीपीयू रजिस्टर में आकार को सामान्यतः खाली स्थान मतलब बीट की संख्या में व्यक्त किया जाता है। तो जो सीपीयू का आकार भी होता है, साइज भी होता है, वो बीट में इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आपके 32 बीट से लेकर के 64 बीट तक के आपके क्या आते हैं, आपके रजिस्टर आते हैं। तो ये आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 32 बीट सीपीयू रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 32 बीट का जो रजिस्टर है वह कितना आपका स्टोर कर सकता है, कितना आपका डिजिट स्टोर कर सकता है, उसको आप लोगों को बताना है। तो 32 बीट बोला है, तो यहाँ से 32 बीट को हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग आपके 4 बीट बराबर क्या होते हैं, एक निबल होता है। क्या होता है, एक निबल होता है। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 8 निबल हो जाएंगे। कहीं पे ऑप्शन में आप लोगों को मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आप लोगों का, 8 निबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 बाइट की बात करें तो 8 बाइट में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, 64 बीट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता कि 64 बीट के रजिस्टर में कितने स्टोर कर सकते हैं, तो आंसर क्या होता आपका, ए नंबर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, 32 बीट पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 8 निबल्स होगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निबल में कितने बीट होते हैं, ये सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है। सीजी व्यापम 2022 में पूछा गया है, तो आप लोग आंसर दे सकते हो कितने बाइट होते हैं, 4 बाइट होते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे बताना है स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। अभी तक हमने स्टोरेज डिवाइस को नहीं पढ़ा है, मेमोरी यूनिट को नहीं पढ़ा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मेमोरी यूनिट की इकाइयों को देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, मेमोरी यूनिट की इकाइयों को देख रहे हैं। फिर भी हम लोग इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। हार्ड डिस्क का मेमोरी यूनिट होता है, सीडी मेमोरी यूनिट होता है, पेन ड्राइव भी मेमोरी यूनिट होता है, और मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते हो, ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा, आपका मॉनिटर। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो ये सॉफ्ट कॉपी वाला आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, जब मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को 2 टाइप के मेमोरी मिलेंगे, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा, हाई डिस्क फ्लॉपी डिस्क, आप लोग क्या मिलेगा, फ्लॉपी डिस्क मिलेगा। ठीक है, जिसका साइज कितना होता है आपका, 1.44 MB होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इसको, 1.44 MB किसका आपका साइज रहता है, फ्लॉपी डिस्क का रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे जो मेमोरी डिवाइस है उनकी स्टोरेज क्षमता को दर्शाया गया है कि कितनी आपकी स्टोरेज क्षमता रहती है। तो इनमें से कौन सा गलत है उसको आप लोगों को बताना है। फ्लॉपी डिस्क का बताया गया है 144 MB, तो ये आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका वैल्यू कितना देखा है, 1.44 MB देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 144 दिया है, जो कि गलत है। सीडी का आपका 700 से लेकर के 750 तक का रहता है MB। उसके बाद डीवीडी का आकार 4.7 GB होता है। ठीक है, ब्लू रे का आपका आकार 25 GB से लेकर के आपके 50 GB तक हो सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ब्लू रे यहाँ पे क्या है,
ज़्यादा स्टोरेज वाली डिवाइस है? सबसे कम वाली कौन सी आपका फ्लॉपी डिस्क है? ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाता है। सीडी, उस डीवीडी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सीडी आ जाएगा। ठीक है, अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे अधिक स्टोरेज वाला ब्लू रे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा डीवीडी हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सीडी आ जाएगा, फिर आपका फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का कितना स्टोर कर सकता है आपका 1.44 MB कर सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है? तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, ब्लू रे डिस्क होता है जो कि क्या करता है 25 GB से लेकर के आपके 50 GB तक के स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इतना डाटा को स्टोर कर सकता है कौन, आपका ब्लू रे डिस्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये 1.44 MB। ठीक है, अगर डीवीडी की बात करें तो ये 407 GB, और सीडी की बात करें तो ये आपका कितना स्टोर कर सकता है, सीडी आपका 700 से 750 MB तक के डाटा को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, और यह है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता वाला आपका क्या है डिवाइस है। तो न्यूनतम स्टोरेज क्षमता वाला आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्लॉपी डिस्क मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लॉपी डिस्क। डीवीडी की बात करें तो अभी हमने देखा है ये 407 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। सीडी आपके 700 से लेकर के 750 तक के MB डेटा को स्टोर कर सकता है, जो कि फ्लॉपी डिस्क आपका 1.44 MB डेटा को ही स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क सबसे अधिक स्टोर करने वाला आपका स्टोरेज डिवाइस है, ये आपके टीवी में आते हैं। ठीक है, मतलब टेराबाइट में यह स्टोर कर सकता है कौन, आपका हार्ड डिस्क। तो यहाँ से आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा न्यूनतम आपका स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है फ्लॉपी डिस्क। एग्जाम में इसी प्रकार से आपके जो यूनिट है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसमें कितना आपका MB होता है, किसमें कितना बाइट होता है, इसको आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसको आप लोगों को बताना है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क भंडारण क्षमता अधिकतम है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका CD, ब्लू रे, डीवीडी, और इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हो। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को छाप देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग मेमोरी यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके प्रकारों को देखेंगे, कौन कौन से मेमोरी होते हैं, और उसमें हम लोग समझेंगे कि वह किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है।